हे एवरीवन, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे एडवांस इंग्लिश वर्ड्स। ये वर्ड्स ह्यूमन बीइंग की पॉजिटिव पर्सनैलिटी को दर्शाते हैं। जैसे कई बार हम इंटरव्यू में जाते हैं और सामने वाला हमसे क्वेश्चन पूछता है कि अपनी पर्सनैलिटी को एक वर्ड में डिस्क्राइब कीजिए, लेकिन हमारे पास कोई जवाब ही नहीं होता है बिकॉज हमारे पास वो स्मार्ट वर्ड नहीं होता जिसे हम यूज़ करके अपनी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब कर सके। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जो आपकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करेंगे और उनमें से ही कोई वर्ड आप चूज़ कर सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी के लिए। इसके साथ ही मेरा एक सजेशन है, अगर आप सच में अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं और अपनी वोकैबुलरी को एनहांस करना चाहते हैं, तो आप जो भी वर्ड सीखते हैं, नया वर्ड अपने माइंड में ऐड करते हैं, उस वर्ड का जो मीनिंग होता है उसे इंग्लिश में याद करने की कोशिश कीजिए, इंग्लिश में समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा किस लिए? कई बार होता है हम बोलते बोलते अपने वर्ड्स भूल जाते हैं, लेकिन अगर आपको उस वर्ड का इंग्लिश में मतलब पता होगा तो आप अपनी बात को उस मीनिंग के थ्रू सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपको वर्ड याद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपके पास ऐसे वर्ड्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी बात रख सकते हैं। तो इसीलिए जो भी नया वर्ड सीख रहे हैं उसे इंग्लिश में सीखने की कोशिश कीजिए, उसके मीनिंग को इंग्लिश में सीखने की कोशिश कीजिए। और अब बात आती है प्रोनाउंसिएशन की। इस वीडियो में हम जो भी वर्ड्स कवर करने वाले हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। तो जैसे ही मैं वर्ड को बोलूँगी उसे साथ साथ आपको प्रोनाउंस करने का टाइम भी दूंगी। तो इसीलिए एक बार आपको वर्ड को ध्यान से सुनना होगा और दूसरी बार उसे आप साथ साथ प्रोनाउंस करेंगे। तो इस तरह से आपकी इन वर्ड्स के लिए प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आने वाले टाइम में इस चैनल पर बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन के वीडियोस आने वाले हैं। तो अगर आप अपनी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करने में इंटरेस्टेड हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको साथ की साथ न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। और आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है अडेप्टेबल। नाउ लिसन द प्रोनाउंसिएशन केयरफुली एंड रिपीट आफ्टर मी। Adaptable. Good. Meaning of adaptable is a person who is able to change to suit the new situations. मतलब ऐसा इंसान जो नई परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तनीय है, अपने आप को चेंज कर सकता है। जैसी भी सिचुएशन हो अपने आप को उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, डोंट वरी अबाउट सैम, he is adaptable. Next word is diligent. Now listen to the pronunciation carefully and again repeat after me. Diligent. Good. Diligent एक फॉर्मल वर्ड है जो बिजनेस इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मीनिंग ऑफ diligent is showing care and effort in your work or duties. इसका मतलब है परिश्रमी, सावधान और कर्मठ। एक ऐसा इंसान जो अपनी ड्यूटीज़ को, अपने काम को बाखूबी करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ डिलीजेंट स्टूडेंट, और वी कैन से ही इज़ अ डिलीजेंट वर्कर। नेक्स्ट वर्ड इज वर्सेटाइल। दिस वर्ड हैज़ टू प्रोनाउंसिएशंस। यूके इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं वर्सेटाइल और यूएस इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं versatile. हम यूके इंग्लिश को प्रैक्टिस करेंगे। सो नाउ लिसन टू द प्रोनाउंसिएशन केयरफुली एंड रिपीट आफ्टर मी। versatile. Good. Meaning of versatile is a person who is able to do many different things. मतलब अनेक तरह के काम को कर लेने वाला इंसान, बहुमुखी प्रतिभा वाला। फॉर एग्जाम्पल, she is so versatile. She can dance, sing, act, and play the guitar. Next word is persuasive. Again, listen to the pronunciation carefully and repeat after me.
Persuasive. Good. Meaning of persuasive is a person who is able to persuade somebody to do or to believe something. मतलब एक ऐसा इंसान जो सामने वालों को कुछ करने या किसी चीज़ में विश्वास करने के लिए मना ले, उन्हें राजी कर ले, उन्हें अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग बहला ले. फॉर एग्जाम्पल, माई मैनेजर इज persuasive. Next word is convivial. Again, listen to the pronunciation and repeat after me. Convivial. Good. Convivial is a person who is happy and friendly. मतलब कोई खुशनुमा या मिलनसार इंसान. Example is, your mother-in-law is extremely convivial. Next word is determined. Again, listen to the pronunciation and repeat after me. Determined. Good. Determined is a person who is having firmly decided to do something or to succeed. मतलब किसी इंसान ने अगर किसी एक चीज़ में सफलता पाने के लिए संकल्प कर लिया है, मतलब अगर आपने संकल्प कर लिया है कि आपको इंग्लिश सीखनी ही है, तो आप क्या हो? डिटर्मिन्ड. Example of determined is, she is a very determined athlete. Next word is ambitious. Again, listen to the pronunciation and repeat after me. Ambitious. Good. A person who is having a strong desire to be successful, or he want to have power or money, etc. So we call that person ambitious. महत्वाकांक्षी या उच्चाकांक्षी. Example is, we are ambitious to succeed. Next word is proactive. Now again, listen to the pronunciation and repeat after me. Proactive. Good. Proactive is a person who is controlling a situation by making things happen rather than waiting for things to happen and then reacting to them. इसका क्या मतलब है? एक ऐसा इंसान जो सिचुएशन को पहले ही भाप लेता है और उसके अकॉर्डिंग अपने एक्शंस पहले ही डिसाइड कर लेता है, मतलब निश्चयपूर्वक सक्रिय इंसान. एग्जाम्पल इज, मैनेजर्स मस्ट बी प्रोएक्टिव इन आइडेंटिफाइंग एंड प्रिवेंटिंग पोटेंशियल प्रॉब्लम्स. तो ये थे न्यू वर्ड्स जो हमारी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो इनमें से कौन सा वर्ड आपकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करता है, उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजिएगा. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप टॉकिंग इन इंग्लिश.